हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में लगभग हमारे 20 से 21 दिन बचे हैं। तो लास्ट के 21 दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम इसी वीडियो में 21 दिन के चैलेंज के ऊपर, रणनीति के ऊपर बात करने वाले हैं कि लास्ट के 21 दिनों में जैसे मैंने फर्स्ट ग्रेड में क्या रणनीति अपनाई थी, उस तरह से आप कौन सी रणनीति अपना सकते हैं जिससे आपका 90% सिलेबस है वो कवर भी हो जाए और आपको 100% सफलता मिले। तो कहते हैं 21 दिनों तक अगर कोई भी काम करा जाए तो उस काम को करना असंभव नहीं होता है, उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है, लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ करा जाए तो, है ना। तो दूसरी बात मैं बता दूं कि लास्ट के जो 20 से 25 दिन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा क्या छोड़ा सुबह मैटर नहीं करता है, लेकिन अब जो आप पढ़ोगे, जो बार बार रिवीजन करोगे, वही रिवीजन आपको आगे सफलता देने वाला है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, मैं उन सब पे आज बात करने वाली है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि अब 21 दिन के बाद आपको 100% जब एग्जाम देने जाओ तो आपको सफलता मिले। तो मेरी वीडियो पूरी देखना, इसको स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। दोनों पेपर, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको दोनों पेपर एक साथ लेके चलने। अभी तक अगर एक एक पेपर करके आप पढ़ रहे थे तो आप छोड़ दो, दोनों पेपर आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर एक साथ लेके चलना है। यानी अगर 8 से 10 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं तो 4 घंटे फर्स्ट पेपर को, 4 घंटे आपको सेकंड पेपर को देने हैं। चाहे आप एक स्लॉट बना लो, सुबह का स्लॉट बना लो एक पेपर का शाम का स्लॉट बना लो। तो ये आपको इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी के साथ ही अभी आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको एक बहुत अच्छी नंबरों से सफलता मिले। नया अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी ना ही किसी मटेरियल को नए को देखना है, ना ही किसी मटेरियल के बारे में सोचना है। नया कुछ भी नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो आप अपनी मटेरियल पर पूरी तरह से आपको विश्वास रखना है। यानी अपनी सामग्री है उस पर आपको पूरा विश्वास रखना है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो अभी तक वो बहुत 100% मेरे को देने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस टाइम में हम अपना, जैसे जैसे ये टाइम पास आता जाता है वैसे हम अपना पैसेंस और कॉन्फिडेंस यानी धैर्य और हमारा जो विश्वास है वो पूरी तरह से खोने लगते हैं। तो इस टाइम आपको अपना धैर्य और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बनाए रखना। जैसे उस 3 इडियट मूवी में बताते हैं कि ऑल इज वेल बोलो, उसी तरह से आपको लगना कि हाँ, मेरे को 100% सफलता मिलेगी, मैं सक्सेस होगा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, मैंने अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को कवर हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं हार सकती। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, क्योंकि इस टाइम हमारा मैंने देखा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज होता चला जाता है। अपने आप को मजबूत रखना है, मतलब किसी और की बातों में आपको नहीं आना है। आपसे अगर कोई ये भी कहे कि तूने जो पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आएगा, तुझे कुछ नहीं है, मन से भी लगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा या मुझे कुछ याद नहीं है, तो भी आपको ये सोचना नहीं, मैंने 100% अपना दिया है, मैंने अच्छे से पढ़ा है और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। नेगेटिव, इस टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारे विचार में नेगेटिव थॉट आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नेगेटिव विचार आपके दिमाग में नहीं आए, इसके लिए अपने आप को सबसे ज्यादा बिजी रखना है। बिजी कैसे रखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपना पढ़ाई के लिए टाइम देना है। फोन है आपका जो आपको पॉजिटिव जो थिंकिंग दे या फिर आपको कहते हैं ना मोटिवेट करे, केवल उस इंसान से आपको बात करनी है। इसके अलावा आपको किसी से इस टाइम अपने फोन से बात नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि 20 से 21 दिन की बात है, इसके बाद आप खूब फोन पे बात कर लेना। तो इससे क्या है कि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार कम से कम आएंगे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप पार्क चले जाइए, घूमिए फिरिए, कोई गाना सुन लीजिए, आपको कोई गेम खेल लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं आने देना है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक आता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आगे पोस्टपोन होने वाला है। तो इस तरह की खबरों के लिए सोशल मीडिया जहां तक हो आप उससे दूरी बना के रखें। हाँ, अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम काफी सारी यूट्यूब पर भी क्रैश कोर्स की, ऑब्जेक्टिव की, एमसीक्यू की क्लास आती हैं। उन क्लास पर आप ध्यान नहीं देके बल्कि अपना जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, जो लिमिटेड सामग्री के साथ आप रिवीजन कर रहे हैं, उस सामग्री पर ही अपना ध्यान रखें। आपको कोई क्रैश कोर्स पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि
सिलेक्शन लेने के लिए आपकी जो बुक्स हैं वही आपका साथ देने वाली है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका कम से कम 2 बार रिवीजन अभी वापस से करना है। ये ध्यान रखना कि आपने जो पढ़ा है, अब भी आप कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं कि 21 दिन है, 21 दिन में आपको 2 बार रिवीजन देना है। तो एक रिवीजन आपको 15 दिन का देना है, दूसरा रिवीजन लास्ट के 7 दिन का देना है। तो 15 दिन का जो आप रिवीजन दोगे उसमें आप जैसे आप 10 से 15 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो तो मिनिमम 10 घंटे तो कोई पढ़ ही रहा होगा जो अच्छे से तैयारी कर रहा है। तो आप डायरी में टॉपिक को लिखकर डेली टॉपिक पढ़ें। कैसे करोगे आप? जैसे मैंने पढ़ा था कि आप सारे जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं डायरी में लिख लो और उसके हिसाब से आप लगा लो कि 15 दिन के हिसाब से मुझे इतने 15 दिन में इस तरह से 2, 3, 1 जो भी टॉपिक है उस तरह से आप जोड़ के चलोगे तो मेरे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट पेपर के ले लो, सेकंड पेपर के ले लो। जैसे आपने हिस्ट्री है, हिस्ट्री का ले लिया कि आपने 3 टॉपिक एक साथ जोड़ लिए, राजस्थान हिस्ट्री के जोड़ लिया, आपने आर्ट एंड कल्चर का 1 दिन का जोड़ लिया, उसमें लिख दिया कि 2 दिन में पूरी आर्ट एंड कल्चर क्लियर करनी है। तो इस तरह से आप पूरे टॉपिक लिखो और आप ऐसे बनाओ कि 15 दिन में आपका पूरा रिविजन हो जाए। सब्जेक्ट में भी ऐसे ही करना है आपको। इस तरह से 2 या 3 टॉपिक को रिलेटेड करके जोड़ के इस तरह से पढ़ो कि 15 दिन में आपका पूरा एक बार रिविजन हो जाए। फिर लास्ट के अंतिम 7 दिन आपको क्या करना है? अंतिम 7 दिन में जो रिवीजन दोगे, आपने जो हाइलाइट्स कर रखे हैं मुख्य बिंदु, पेपर को पलट के, क्योंकि इस टाइम हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा काम करने लगता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। तो आप मुख्य जो बिंदु है उनको वापस से आप पलट के आप कर रिवीजन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में तो केवल आपको एक मुख्य पॉइंट का ही रिवीजन देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 बार रिवीजन अभी 15 से दिन का और एक 7 दिन का रिवीजन इसमें दे सकते हैं। कहते हैं कि जो कुछ टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें ज्यादा ध्यान देना है, जो हमें स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जैसे राजस्थान भूगोल, राजस्थान पॉलिटी, साइकोलॉजी है, राजस्थान हिस्ट्री है, उसको हम अधिक से मजबूत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आप ये लगभग 100 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वाले पार्ट के क्वेश्चंस आपको थोड़े इजी भी ही लगेंगे करेंगे जब आपको। और दूसरा ये है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप थोड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। क्योंकि हम काफी टाइम से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में कॉन्फिडेंस रहता ही है। तो आप जैसे 2 ऑप्शंस होते हैं उनमें थोड़ी रिस्क भी इसमें ले सकते हैं। तो आपका ये 100 मार्क्स का जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आता है इंडिया भूगोल और इंडिया पॉलिटी। जो भी आपको पढ़नी है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आपने जो भी सिलेक्टेड टॉपिक इसमें से पढ़े उसको पढ़िए। इसमें जो 60 मार्क्स का आता है तो इसमें से लेकिन आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको विश्वास है कि ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएगा। तो जो विश्वास है वही क्वेश्चंस को इसमें आपको अटेम्प्ट करना है। तीसरा है हमारा करंट अफेयर्स और विश्व भूगोल। विश्व भूगोल करंट अफेयर्स लगभग 20 मार्क्स की आएगी, यानी इसमें 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, क्योंकि विश्व भूगोल में से तो 5 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि करंट अफेयर्स में आप नहीं कह सकते, 10 भी आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग में आपको सबसे ज्यादा यही टॉपिक ले जाएगा, क्योंकि इसमें विश्व भूगोल में जो भी पूछा जाएगा वो सारा करंट से ही रिलेटेड करके पूछा जाएगा। तो आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को छेड़ना है जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर आता है या आपने पढ़ा है। क्योंकि करंट अफेयर्स में भी अगर कोई फैक्ट है और करंट अफेयर्स में अगर जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा ही नहीं है उसको आपको छेड़ना नहीं है, आपको इसमें तुक्का नहीं लगाना है। केवल रिस्क इसमें लेनी है आपको राजस्थान भूगोल, पॉलिटी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री वाले टॉपिक में लेनी है। तो इस तरह से मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका भी बता दिया। क्योंकि हम जैसे 50 क्वेश्चन अगर अच्छे से हमने कर लिए तो हमें 100 मार्क्स वो दे देंगे, लेकिन इसके साथ ही हम जितने अधिक कहते हैं कि और भी कर लूँ और चक्कर में अगर हमने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो नेगेटिव मार्किंग से हमें बहुत कम स्कोर पे ला देंगे। तो आपको क्या करना है कि मैंने आपको जिस तरह से बता दिया इस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए भी चलें, और इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी भी होगी। अब मैं बताती हूँ कैसे प्रैक्टिस करोगे। आप MCQ या PYQ की बुक लीजिए सेकेंड ग्रेड की, और उसके जो पुराने क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए जैसे पेपर की तरह। अब पेपर की तरह जब आप सॉल्व करोगे उसमें तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको छोड़ो। मतलब आपको जैसे आगे छोड़ना है, जैसे आप पेपर में छोड़ने वाले हो या फिर जिसमें रिस्क लेने वाले हो, और फिर आप जैसे जेन्युइनली आप
कैलकुलेट करो कि किससे मेरे नेगेटिव मार्किंग हो रही है, किससे नहीं हो रही है, और उस टॉपिक को आप वापस से रिलेवेंट करो या वापस से पढ़ो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग है आपकी बहुत कम हो जाएगी। आपका जो हाथ है ना वो टाइट हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं करोगे। इसी तरह आपको सेकंड पेपर में करना है। सेकंड पेपर में अपना सब्जेक्ट है उसको तो अच्छे से रिवीजन करना है। वो तो आपको सबको पता ही होगा कि हमें कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कहाँ लेके चलना है। मैंने सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 15 दिन के लिए एक डायरी बना लो और डायरी में उन टॉपिक को नोट करके आप रिवीजन करो कि इतने टॉपिक में एक दिन में पढ़ लूंगी। दूसरा मेथड आता है इसमें टीचिंग मेथड का। टीचिंग मेथड है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, वो काफी इजी सेक्शन है जो 40 मार्क्स हमको देने वाला है। तो इस टीचिंग मेथड वाले जो सेक्शन है उसको आपको छोड़ के नहीं जाना, आप अच्छे से इसको भी तैयार कीजिए, क्योंकि ये 40 मार्क्स हमें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, साथ में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एमसीक्यू बुक लीजिए और पीवाईक्यू बुक लीजिए। उससे प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेस्ट आपको पीवाईक्यू बुक लीजिए। आप सेकंड ग्रेड के जो अभी तक पेपर आए हैं उनकी एक पीवाईक्यू बुक ले लीजिए और उन बुक से आप डेली एक पेपर, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप एक पेपर डेली निकालिए। जनरल पेपर निकाल लीजिए या फिर आपका सब्जेक्ट का निकाल लीजिए। तो इससे आप क्या है नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा बच जाएंगे और इस टाइम आपको कॉन्फिडेंस, आपका धैर्य, आपकी नेगेटिव मार्किंग से बचने के जो तरीका है वही आपको स्कोर दिलाने वाला है और वही आपको अच्छे से आगे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे आइडिया था मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरह से आपको आगे 21 दिन में तैयारी करनी है। इसके अलावा भी आपकी खुद की स्ट्रेटजी हो तो आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।